तो राम राम भाइयों। मैं आपको बताने वाला हूँ एक और ऐसी सच्ची घटना जो कि हमारे ही गांव में हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे अंकल थे, उनके साथ घटी थी। तो ये घटना है सन 1998 की। उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था। तो ये घटना कुछ ऐसी है। हमारे अंकल बताया करते थे कि जब रात होती थी तो सर्दियों का समय था। तो सर्दियों के समय में हम अलाप बाढ़ के, जैसे कि सर्दियों में होते हैं ना गांव वाले, आग जला के और आग सेकते हैं, वैसे ही सेका करते थे। तो वो बोलते हैं हमारा गांव यमुना नदी के किनारे था, है अभी भी। तो उनका गांव में जो घर है वो पीछे पड़ता था। तो उधर जंगल एरिया ज़्यादा था। तो वहाँ पे ही वो अपनी खाट डालकर और वहाँ पर आग सेकते थे सर्दियों में और हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे। तो क्या होता है, उनके साथ उनके 3-4 दोस्त भी थे। उस समय बुजुर्ग थे। उनकी उस समय उम्र रही होगी कम से कम 60 से 65 साल। तो बुजुर्ग दोस्त हुआ करते थे, वो वहाँ पर बैठकर गप्पे वप्पे मारा करते थे या फिर बातचीत करते थे। कोई प्ले कार्ड्स खेलते थे, जैसे कि ताश वगैरह है, पत्ते खेलते थे। तो वो अंकल ने बताया कि जब सब लोग ज़्यादा रात हो जाती थी तो अपने अपने घर चले जाते थे और मैं वहीं थोड़ी देर बैठा रहता था। तो एक दिन क्या होता है कि एक आदमी आता है जंगल की तरफ से चलकर, और वो आदमी मेरे साथ आग सेकने लगता है। तो धीरे धीरे मैंने उसको नोटिस किया। वो 3-4 दिन हो गए वो आने लगा और मुझे को पता चला कि ये छलावा है। और छलावे ने भी ये बात भांप ली कि ये मुझको जान गया है, और छलावे ने उनको वार्निंग दी कि मैं यहाँ पर आता हूँ और ये बात तुम किसी को मत बताना, गांव में किसी को मत बताना। ये छलावे ने उनको वार्निंग दी, उनको वार्न किया, और वो डर गए। डरने के बाद उन्होंने किसी को भी ये बताना, अपने यार दोस्तों को भी, अपने घर वालों को भी ये बताना सही नहीं समझा, और उन्होंने ये कंटिन्यूसली चलने दिया। तो ऐसे चलते चलते काफ़ी दिन हो गए, महीना हो गया, और वो काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगे, अंदर ही अंदर घुटने लगे, किसी को अपनी बात नहीं बताते थे। तो आप जानते हो जब कोई अंदर ही अंदर बात छुपाता है तो उसके एक्सप्रेशन कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, उनका जो मनमुटाव है वो सामने आने लगता है। तो ऐसे ही उनके दोस्तों ने उनके मनमुटाव को समझा और उनसे बोला कि तुम्हारी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो वो हमको बताओ। तो चाचा जी थोड़ा सा सहम जाते हैं और उसके बाद वो 2-3 दिन सोच विचार करके अपने दोस्तों को बचाते हैं कि एक छलावा है, वो डेली रात को जब तुम चले जाते हो तो मेरे पास आता है और आग सेकता है। वैसे उसने मुझको अभी तक हानि नहीं पहुंचाई है। और वो बतलाते हैं कि वो डेली आकर एक ही ईंट पर बैठता है। वो मेरे सामने की तरफ होता है, उधर जो ईंट रखी होती है वो उसी पर बैठता है। तो उनके दोस्तों ने भी ये आश्चर्य हुआ, लेकिन उस समय ये आम बात थी क्योंकि रोशनी इतनी हुआ नहीं करती थी, जंगल एरिया ज़्यादा था। रात के समय किसी न किसी को कोई ना कोई छलावा वगैरह मिल जाया करता था। तो फिर दोस्तों ने सोच विचार कर उनको सलाह दी कि जिस ईंट पर वो बैठता है, कल
तुम उसको गर्म कर देना और उसके बाद उधर रख देना, और वो जब उस पर आके बैठेगा तो वो जल जाएगा और वो फिर वापस कभी नहीं आएगा। तो चाचा जी ने बड़ी हिम्मत करी और उस ईंट पर जिस पे छलावा आकर बैठता है, उन्होंने उस ईंट को गर्म किया और उस ईंट को सामने की तरफ रख दिया जहां पर वो छलावा आकर डेली बैठता है। तो उस दिन छलावा आया और उसने चाचा से बातचीत की और वो उस पर बैठने वाला था, और उसने पहले तो चारों तरफ देखा और उसके बाद वो उस ईंट पर बैठ गया। बैठने के बाद वो चिल्लाया और वहां से भागा, और भागते भागते चाचा जी को ये कह गया कि कल तू मुझको इधर मिला तो मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने जो मेरे साथ किया है, मैंने तुझे अभी तक कोई हानि नहीं पहुंचाई है, लेकिन आगे मैं तुमको हानि पहुंचाऊंगा। लेकिन चाचा जी इस बात से सतर्क हो चुके थे, उन्होंने वहां पर जाना ही बंद कर दिया, वहां पर बैठना ही बंद कर दिया, और उसके बाद वो छलावा चाचा जी को कभी नहीं मिला। तो भाइयों, ये पहले की समय बहुत ही आम बात हुआ करती थी कि छलावा मिल जाए। अब तो बहुत लाइट वगैरह और गांव में रातों भर चल चलन रहता है, और इससे ये चीज़ बहुत कम हो चुकी है। लेकिन ये है अब भी उस जंगल इलाके में, लेकिन अब इतनी कोई वारदातें नहीं होती। पहले के लोग इतना डरा नहीं करते थे, अब के लोग ज़्यादा डरते हैं इन चीज़ों से। तो भाइयों, ये छलावे की कहानी है, और ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को।